फ्रेंड, भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध है। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सुरो की कहानी हमारी साझा विरासत है। आज भारत में के पॉप, के ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। भारत दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग आत्मनिर्भर भारत को दिया समर्थन। ली जे म्यूंग 3 दिन के भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करते हुए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया भारत का मजबूत साझेदार बनना चाहता है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। उन्होंने K9 ब्रज होवित्ज़र प्रोजेक्ट को दोनों देशों के सफल सहयोग का उदाहरण बताया और कहा कि इसके दूसरे चरण में 60% से ज्यादा निर्माण भारत में होगा। दोनों देशों के बीच रक्षा टेक्नोलॉजी और व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ज्वाइंट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस पर भी फोकस रहेगा। व्यापार की बात करें तो FY 2024 से लेकर 25 में भारत दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार $27.8 बिलियन रहा, जिसे 2030 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। साल 2000 से 2025 के बीच दक्षिण कोरिया ने भारत में $6.8 बिलियन का निवेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और टेक सेक्टर में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सैमसंग, ह्यूंडई और LG जैसी 600 से ज्यादा कोरियाई कंपनियां भारत में सक्रिय हैं। सेमीकंडक्टर और EV सेक्टर में साझेदारी पर खास जोर दिया जा रहा है। भारत जहां 90% से ज्यादा चिप्स आयात करता है, वहीं सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को कोरिया से तकनीकी सहयोग मिलने की उम्मीद है, जिससे देश में चिप निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ऑटो सेक्टर में ह्यूंडई ने 2030 तक भारत में 5 नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लॉन्च करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति ली ने चेतावनी दी है कि किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। ऐसे में भारत और दक्षिण कोरिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नई सप्लाई चेन विकसित करने पर भी काम करेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत दक्षिण कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2020 से लेकर 2024 के बीच दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां सबसे बड़ा हथियार निर्यात रहा। ऑटो, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल टेक और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच शिप बिल्डिंग सेक्टर पर भी दोनों देशों का फोकस बढ़ा है। कुल मिलाकर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच यह दौरा भविष्य में और मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।